नमस्कार दोस्तों भारत में 90% ट्रेडर लॉस करते हैं और 10% ट्रेडर ही प्रॉफिट करते हैं। और यदि ये बात सही है तो 90% लोग भी प्रॉफिट करेंगे। आज हम इसी पर वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों, और आगे देखेंगे कि 90% लोग जो लॉस करते हैं वो कैसे प्रॉफिट करते हैं। दोस्तों मुझे आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज न्यू प्लेयर जो जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। दोस्तों भारत में 4 मिलियन ट्रेडर हैं जो मोस्टली स्मॉलर ट्रेडर। ऑप्शन ट्रेडिंग में पूरे वर्ल्ड में भारत की हिस्सेदारी 78% है दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग में भारत में 2019 में 7 लाख लोग थे, जो कि 2022 में 45 लाख हो गए हैं। मींस 500% की वृद्धि हुई है इन 4 सालों में, जिसमें 88% एक्टिव ट्रेडर हैं। दोस्तों इंडिया में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ट्रेडर हैं। ऑप्शन ट्रेडर की जो बेसिक सैलरी है दोस्तों वो 2 लाख से 22 लाख तक है। मींस उनकी जो औसतन आय है वो 5 लाख रुपए है। भारत में 85 बिलियन ट्रेड डेली की जाती है दोस्तों। इंडिया में 85% लोग जो हैं वो फर्स्ट ईयर में दोस्तों लॉस ही करते हैं। इंडिया में 5 लाख ट्रेडर पर डे ट्रेड करते हैं, जिसमें एफआई और डीआई सबसे ज्यादा मींस 70% पैसा लगाते हैं। इंडिया के टॉप ट्रेडर जो हैं दोस्तों वो राकेश झुनझुनवाला, प्रेम जी, राधा कृष्णन, ये टॉप हैं दोस्तों इंडिया में। दोस्तों सेबी ने क्लियर कट लिखा हुआ है, सेज 90% ऑफ एक्टिव रिटेल ट्रेडर लॉस मनी ट्रेडिंग ऑप्शन एंड अदर डेरिवेटिव्स। दोस्तों हम लोग समझेंगे कि ऑप्शन बायर क्यों लॉस करते हैं और कैसे लॉस करते हैं। दोस्तों जैसे कि मार्केट, अगर हम समझ लें कि मार्केट अब नेगेटिव जाने वाला है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन में ऑप्शन बायर की तुलना में ऑप्शन सेलर को अधिक प्रॉफिट होता है। जैसे हम जानते हैं कि मार्केट में केवल 3 पॉसिबल सिनेरियो हैं। नंबर 1 अप ट्रेंड, नंबर 2 डाउन ट्रेंड एंड नंबर 3 साइडवेज मार्केट। डाउन ट्रेंड मार्केट में अगर ऑप्शन बायर ने पुट लिया है और मार्केट अप जाने लगा है तो ऑप्शन बायर को लॉस होगा। यदि मार्केट डाउन जाता है तो ऑप्शन बायर को तभी प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो ऑप्शन बायर को नुकसान होगा, क्योंकि प्रीमियम डीके होता है साइडवेज मार्केट में। इसीलिए ऑप्शन बायर केवल 3 सिनेरियो में से एक सिनेरियो में पैसा बना सकता है, जब डायरेक्शन उसी की ओर मूव करता है। जबकि डाउन डायरेक्शन में अगर ऑप्शन सेलर ने कॉल लिया है और मार्केट अप जाने लगा है तो ऑप्शन सेलर को लॉस होता है, और अगर मार्केट डाउन जाने लगे तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट साइडवेज रहे तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है। बिकॉज साइडवेज मार्केट में प्रीमियम डीके होता है, सो ऑप्शन सेलर को 3 सिनेरियो में से 2 सिनेरियो में प्रॉफिट होता है। इसीलिए 90% ऑप्शन बायर हमेशा लॉस करते हैं और केवल 10% ऑप्शन बायर प्रॉफिट बना पाते हैं। इस लॉस को ऑप्शन बायर कैसे कम कर सकते हैं या बिल्कुल कम कर सकते हैं, इसके लिए मेरे पास 3 सिनेरियो हैं। नंबर 1 स्ट्राइक प्राइस। दोस्तों मेरे पास 3 सिनेरियो हैं। नंबर 1 स्ट्राइक प्राइस, नंबर 2 ओपन इंटरेस्ट एंड नंबर 3 गिफ्ट निफ्टी चार्ट। दोस्तों हम 1 बाय 1 एक चीज समझेंगे, जिससे कि हम उन 90% लोगों के साथ सम्मिलित ना हो, हम उन 10% लोगों के साथ ही जुड़े रहें और हमको हमेशा प्रॉफिट हो। दोस्तों नंबर 1 स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मींस प्रीमियम। जब मार्केट फ्राइडे को ओपन होता है तब आपको 2 स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने हैं दोस्तों। सपोज अगर मार्केट 24,500 पर ओपन होता है तो हमें निफ्टी 24,500 सी और निफ्टी 24,500 पी, ये 2 स्ट्राइक प्राइस अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेने हैं, और एक्सपायरी तक यानी थर्सडे तक इन्हीं स्ट्राइक प्राइस में कॉल और पुट लेनी है। इसके अलावा किसी दूसरे स्ट्राइक प्राइस में हम लोगों को नहीं जाना है। तभी हम समझ पाएंगे कि एक्सपायरी तक कौन सा स्ट्राइक प्राइस 0 होता है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस 300 या 500 तक पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मार्केट अगर 24,500 पर ओपन होता है फ्राइडे के दिन दोस्तों, तो हमें 24,500 सी और 24,500 पी
ये 2 स्ट्राइक प्राइस हैं, ये अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेने हैं। और हम आगे देखेंगे कि ये स्ट्राइक प्राइस में से एक स्ट्राइक प्राइस धीरे धीरे नेगेटिव होता चला जाएगा और दूसरा स्ट्राइक प्राइस हो सकता है अपनी ओपनिंग, यहाँ जब फ्राइडे को उसकी ओपनिंग हुई है, सपोज उसकी ओपनिंग फ्राइडे को 200 पर है, तो वो 200 के आसपास ही अपनी फ्राइडे को क्लोजिंग भी देगा, और अगर नहीं भी देता है तो उससे 10, 20, 50 पॉइंट ऊपर अपनी क्लोजिंग देगा। लेकिन दूसरा जो स्ट्राइक प्राइस है वो करीबन 60 to 70 पॉइंट डाउन में अपनी क्लोजिंग देगा, जिससे हम फ्राइडे को थोड़ा सा ये पता कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस अप जा रहा है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस डाउन जा रहा है। तो और यही सिनेरियो हम मंडे को और यही सिनेरियो सेम ट्यूसडे को हम फॉलो करेंगे। हम लोग बाई भी कर सकते हैं, मतलब कॉल भी ले सकते हैं, पुट भी ले सकते हैं, लेकिन उस समय जो हम लोगों को पॉइंट चाहिए होंगे वो सिर्फ 20-30 पॉइंट में हम लोग लेके बाहर निकल सकते हैं। लेकिन मेन जो कॉल और पुट लेनी है वो हम लोग वेडनेसडे और थर्सडे को ही लें तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वेडनेसडे को ही हम लोगों को पता चल सकता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस 0 की तरफ जा रहा है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस 300 या 500 की तरफ जा। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट अपना आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे कि स्ट्राइक प्राइस होता है कि जब फ्राइडे को मार्केट ओपन होता है उसी समय हमें एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेना है, उसका सी और उसका पी दोनों प्रीमियम अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। तो एक प्रीमियम धीरे धीरे 0 की तरफ चलने लगेगा और दूसरा प्रीमियम जो है वो हो सकता है अपने ओपनिंग प्राइस पर के आसपास ही 3 दिन तक घूमता रहे। मींस तो ये आप लोगों को कंफर्म एनालाइज हो जाएगा फ्राइडे तक कि वो स्ट्राइक प्राइस जो अपने प्रीमियम के आसपास घूम रहा है, चल रहा है, या 50 पॉइंट थोड़ा अप भी है, 50 पॉइंट या 60, 70 या 100 पॉइंट भी अप है, तो मींस वही स्ट्राइक प्राइस 300 और 500 तक जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट से हम इतना एनालाइज कर सकते हैं कि एक्सपायरी तक कौन सा प्रीमियम 0 हो जाएगा और कौन सा प्रीमियम 300 या 500 तक पहुंचेगा। मार्केट में हमारे पास 5 डेज होते हैं दोस्तों, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे दोस्तों। तो ये 5 डेज में मार्केट की जो स्टार्टिंग के 3 डेज हैं उसमें एनालाइज होता है कि मार्केट में कौन सा प्रीमियम या कौन सा स्ट्राइक प्राइस जो है वो अप की तरफ जा रहा है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस डाउन की तरफ जा रहा है। लेकिन कभी कभार यानी किसी भी वीक में कभी कभार कोई स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो हो सकता है कि 50 तक आए और 50 से वो रिवर्स मार के 300 तक पहुंच जाए। वो बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन आप जैसे ही धीरे धीरे आप जब एनालाइज करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि किस वीक में प्राइस 0 होगा और किस वीक में कौन सा प्राइस 50 से लेके 300 या 500 तक पहुंच जाएगा। दोस्तों ये स्ट्राइक प्राइस का चार्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये किस तरह से होता है। जैसे ये 24,300 CE का स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों। ये फ्राइडे को दोस्तों, फ्राइडे मीन्स 12 जुलाई को ये ओपन हुआ था। 12 जुलाई को दोस्तों ये यहाँ पर ओपन हुआ था। ये ओपन हुआ था 185 पर दोस्तों। देन इसने जो क्लोजिंग दी है फ्राइडे को ही वो दोस्तों दी थी 267। देन दोस्तों इसने मंडे को जो क्लोजिंग दी है वो मंडे को क्लोजिंग दी थी 329। देन ट्यूसडे को दोस्तों इसने क्लोजिंग दी है 334। तो मीन्स दोस्तों ये स्ट्राइक प्राइस ही हो सकता है 500 को टच करे, हो सकता है 466 को टच करे, लेकिन यही स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी तक दोस्तों अब जाएगा। दोस्तों इसी के अगेंस्ट हम अपना दूसरा स्ट्राइक प्राइस है 24,300 PE, जो कि फ्राइडे को दोस्तों ओपन हुआ था 72 पर। ओपन हुआ था दोस्तों 72 पर और इसने फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी है वो दी थी दोस्तों 43। देन दोस्तों मंडे को इसने क्लोजिंग दी है दोस्तों 20। देन दोस्तों ट्यूसडे को इसने क्लोजिंग दी दोस्तों 6। मीन्स ये स्ट्राइक प्राइस 0 हो जाएगा। मीन्स जब तक ये स्ट्राइक प्राइस 0 होगा तब तक आप लोग उस कॉल के प्रीमियम में बने रह सकते हैं। कॉल का प्रीमियम है 24,300 CE। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैंने ये आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस का एग्जाम्पल दिया है। मार्केट
24,300 के आसपास ही ओपन हुआ था, इसीलिए ये दो स्ट्राइक प्राइस मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर ली थी, 24,300 PE एंड 24,300 CE। तो दोनों का मैंने स्ट्राइक प्राइस आपको बता दिया कि किस तरह से लो जाता रहा है और एक का स्ट्राइक प्राइस अप जाता रहा है। तो मींस एक का प्राइस जब तक जीरो ना हो जाए तब तक आप दूसरे स्ट्राइक प्राइस में मतलब बने रह सकते हैं और उसका स्ट्राइक प्राइस 300 या फिर 500 तक जा सकता है। दोस्तों वीक में 5 डेज होते हैं, आप 5 डेज ट्रेड ना करके, मेरे हिसाब से जो अपने बिगनर्स हैं या जो भी थोड़ा बहुत सीख चुके हैं वो 5 डेज ट्रेड ना करके अगर लास्ट के 2 डेज ट्रेड करते हैं तो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा दोस्तों। मतलब लास्ट के 2 डेज वेडनेसडे और थर्सडे को पूरे वीक का उनका प्रॉफिट निकल सकता है अगर वो इसी पैटर्न पे इसी स्ट्राइक ऐसे ही स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करके अगर अपना कॉल और पुट को बाई और सेल करते हैं तो इसी तरह से वो अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये दोस्तों गारंटेड है। इसी तरह से अगर आप काम करेंगे और सीखेंगे, मैं इसी तरह के मोटिवेशन वीडियो बनाता रहता हूं दोस्तों, आप प्लीज देखते रहिए। और इसका जो सेकंड सिनेरियो है वो हम आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है। जैसा कि मैंने हम लोगों का सेकंड पॉइंट था कि ओपन इंटरेस्ट में हम क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों ओपन इंटरेस्ट में ये जो रेड कैंडल बनी हुई है दोस्तों, ये हैं पुट, और ये जो ब्लू कैंडल्स बनी हुई हैं ये हैं कॉल, ये कॉल वाले हैं। तो मींस कॉल वाले जो हैं दोस्तों वो ये दोस्तों कॉल राइटर हैं, ये हैं पुट राइटर। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों 24,600 पे जो है वो जो हमारे पुट राइटर हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं और कॉल राइटर हमारे कम हैं। तो मींस अभी जो है वो पुट राइटर 24,600 पे थोड़े से हावी हो रहे हैं और यहां पर भी थोड़े से वो ज्यादा हैं अकॉर्डिंग टू इसके दोस्तों। बट 25,000 पे जो कॉल राइटर बैठे हुए हैं वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा है। मींस अभी हो सकता है कि मार्केट 25,000 को भी टच कर जाए दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों यही सीखने वाली बात है कि हम लोग कॉल राइटर को और पुट राइटर को यहां पर एनालाइज कर सकते हैं। मींस जो चीज यहां पर ज्यादा होगी मार्केट उसी तरफ भागने लगेगा दोस्तों। तो यहां से हम एनालाइज कर सकते हैं। और यस्टरडे जो है वो पुट राइटर ज्यादा थे दोस्तों और कॉल राइटर कम थे, इसीलिए जो मार्केट जो है वो थोड़ा सा यानी 24,660 से जो मार्केट डाउन आके 24,613 पे क्लोज हुआ था। यानी वहां पर कुछ 80-90 पॉइंट जो स्ट्राइक प्राइस है वो डाउन में चला गया था, क्योंकि वहां पर पुट राइटर ज्यादा बैठे हुए थे यस्टरडे वाले ओपन इंटरेस्ट में दोस्तों। तो यहां से हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट को भी हम लोगों को मॉर्निंग में जरूर देखना चाहिए, जिससे हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि क्या चीज ज्यादा है, कॉल राइटर ज्यादा है या पुट राइटर ज्यादा है। अगर दोनों इक्वल है तो मार्केट साइडवेज रहेगा, और अगर कॉल राइटर ज्यादा है तो मार्केट कॉल की तरफ चला जाएगा, और अगर पुट राइटर ज्यादा है तो मार्केट पुट की तरफ चला जाएगा। यस्टरडे पुट राइटर ज्यादा थे तो मार्केट पुट की तरफ चला गया। मार्केट तो वैसे साइडवेज ही रहा, जहां पर ओपन हुआ मार्केट वहीं पर क्लोज हुआ। तो मींस क्योंकि मार्केट बुलिश था, डेटा जो है वो बियरिश था लेकिन मार्केट बुलिश था, इसलिए मार्केट 24,600 पर ओपन होता है और 24,613 पर क्लोज हो जाता है। यानी मार्केट तो साइडवेज रहा है लेकिन पुट राइटर ज्यादा थे दोस्तों, यानी पुट राइटर जो थे वो ज्यादा थे। इसलिए हम ओपन इंटरेस्ट को भी मॉर्निंग में जरूर देखेंगे, इससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं और हम जो है वो 10% वाले सिनेरियो में आ सकते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट अपना था गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी का जो चार्ट है वो भी दोस्तों मॉर्निंग में 8 o'clock को जरूर देखना चाहिए, इससे हम लोग काफी कुछ बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों। जैसे यस्टरडे का मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। यस्टरडे मींस 16 को मार्केट में क्या हुआ, 16 को मार्केट में क्या हुआ दोस्तों, 15 को मार्केट जो है वो क्लोज हुआ
24,000, ये जो मैंने मार्क कर रखा है 24,654 पे क्लोज हुआ। उसके बाद मार्केट ओवरनाइट इतना डाउन आता है दोस्तों, यहां पर आता है, यानी 24,600 तक मार्केट डाउन आता है यहां पर। और इसके बाद मॉर्निंग तक दोस्तों मार्केट यहां तक रहता है, 24,640 तक मार्केट मॉर्निंग में रहता है। अब इसके बाद मार्केट को क्या करना है, तो मेरा वीडियो आप यस्टरडे वाला देख लीजिएगा, गिफ्ट निफ्टी एनालिसिस नाम है उसका, और उसमें जो मैंने बताया था, मैंने कहा अब 9 o'clock जो यहाँ पर बज गए हैं 9 o'clock, तो मार्केट या तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा या फिर मार्केट थोड़ा और यहाँ से डाउन आके रिवर्स हो जाएगा। मार्केट को इस लेवल के नीचे नहीं आना है, मार्केट को इस लेवल के नीचे नहीं आना है। मार्केट या तो यहाँ से तुरंत रिवर्स हो जाएगा या थोड़ा सा डाउन में आके यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो मार्केट ने सेम वैसा ही बिहेवियर किया, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया और मार्केट ने यहाँ से अब जाके अपने स्ट्राइक प्राइस में 70 to 80 पॉइंट्स लोगों को गेन करवा दिए दोस्तों। इसलिए दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का जो चार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप मॉर्निंग में 8 o'clock पे जरूर देखिएगा, इससे हम लोग काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। बाकी आगे भी ये दोस्तों, अभी मैं जिस टाइम पर ये वीडियो बना रहा हूं उस समय दोस्तों 8:30 टाइम हो रहा है और आज डेट है दोस्तों 8:30 PM है और 17 डेट है 17 जुलाई। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो अभी जो मार्केट है अपने गिफ्ट निफ्टी चार्ट में जो मार्केट अभी चल रहा है वो 24,668 पे है, यहाँ पर दोस्तों अभी मार्केट चल रहा है। तो ये ओवरनाइट मार्केट चलेगा दोस्तों, और मॉर्निंग में भी ये ओपन हो जाता है 6:30 पे मॉर्निंग में ओपन हो जाता है, और ये 9 o'clock तक चलेगा। 9 o'clock तक हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि मार्केट कहां पर, यानी अपना जो निफ्टी का जो मार्केट है वो कहां पर ओपन होगा और कहां तक जा सकता है। तो ये गिफ्ट निफ्टी को भी बहुत जरूरी है दोस्तों एनालाइज करना। तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए दोस्तों। सबसे पहले आपको चूज करना है अपना स्ट्राइक प्राइस, जो कि आपको फ्राइडे को चूज करना है, और उसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखना है ओपन इंटरेस्ट, कि मार्केट का ओपन इंटरेस्ट का जो चार्ट बना हुआ है वो किस टाइप का चार्ट बना हुआ है, उसमें कॉल राइटर ज्यादा है या पुट राइटर ज्यादा है, तो उसी के हिसाब से मार्केट चल सकता है। कभी कभार होता है कि कॉल राइटर ज्यादा होने के बावजूद भी मार्केट पुट की साइड चला जाता है, क्योंकि मार्केट के चार्ट का भी बिहेवियर देखना पड़ता है कि मार्केट के चार्ट का बिहेवियर है वो किस साइड की है। जैसे अभी जुलाई में मार्केट के चार्ट का बिहेवियर जो है वो अप ट्रेंड में ही है, तो हो सकता है कि मार्केट 25,000 तक जा सकता है बजट तक। बजट आने के बाद मार्केट हो सकता है कि डाउन चला जाए। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट है दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। इस चार्ट को भी दोस्तों हमको देखना है कि ओवरनाइट चार्ट ने क्या पैटर्न लिया है, और मार्केट जो जब मॉर्निंग में ओपन होता है गिफ्ट निफ्टी का चार्ट, तो उस समय उसका क्या पैटर्न बनना है, अप का बनना है या डाउन का बनना है, तो उससे भी हम लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। और बाकी आप मेरी वीडियो देखते रहिए और टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े रहिए, वहां पर भी मैं बहुत कुछ आपको इन्हीं चीजों के बारे में बताता रहता हूं। तो प्लीज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक जरूर किया करो दोस्तों। आप लोगों से हमेशा यही शिकायत रहती है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज इतनी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। और दोस्तों आज के वीडियो में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। बिगनर्स जो हमारे हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा इस वीडियो में, तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो कैसा था दोस्तों। मैंने इस वीडियो में हर चीज बताई है दोस्तों, प्रॉफिट कैसे कहां पर हम लोगों की दोस्तों ऑप्शन बायर की एक कमी है कि हम लोगों को ये पता नहीं रहता कि हम लोग लॉस करते क्यों हैं। सबसे पहली चीज, हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। अगर बिगनर्स जो हैं दोस्तों वो फर्स्ट ट्रेड में या सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट कमा लेते हैं, सपोज उन्होंने 1000 का प्रॉफिट ले लिया, लेकिन जो ओवर ट्रेडिंग होने के बाद
जब तक 3 o'clock का टाइम आता है, 3:30 का टाइम आता है, तब तक वो जो 1000 रुपीज उन्होंने प्रॉफिट ले लिया है वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लीज ओवर राइटिंग बिल्कुल मत करिए। और अगर फर्स्ट कॉल में प्रॉफिट आ रहा है अच्छी बात है, सेकंड कॉल में भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो सेकंड कॉल में भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। सेकंड कॉल में भी प्रॉफिट अगर आपका आ गया, भले उसमें सेकंड कॉल में सपोज लॉस भी हो गया, तो भी आप 2 ट्रेड के बाद अपना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट हो चुका है। तो आप ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल मत करिए। यही मार्केट का रूल है। और 5 डेज जरूरी नहीं है कि 5 के 5 डेज आप ट्रेडिंग करें, आप 2 डेज 3 डेज एनालाइज करिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या बन रहा है, मार्केट का जो स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने सिलेक्ट किया उस स्ट्राइक प्राइस का ट्रेंड क्या बन रहा है। और कभी कभार दोस्तों एक मेन पॉइंट मैं बता दूं, कभी कभार स्ट्राइक प्राइस जो है कोई कभी कभार होता है वो वीक में एक मतलब मंथ के किसी एक वीक में होता है कि कभी कभार जो स्ट्राइक प्राइस फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे को अप जा रहा होता है, वो स्ट्राइक प्राइस वेडनेसडे को डाउन चला जाता है और जो डाउन गया था वो 300 या 500 को टच कर जाता है। वो रेयर केस में होता है, यानी अगर 2 या 3 मंथ को जोड़ें तो 2-3 मंथ में वो एक वीक हो सकता है, वो रेयर केस है, उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं दोस्तों मार्केट में कभी लॉस ना हो, मार्केट में लॉस भी हो सकता है और हम लोग चाहते हैं कि प्रॉफिट हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा होता रहे। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।